तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो थोड़ी छोटी बनी थी तो इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस के आगे। तो जैसे हमें धीरे धीरे क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं, हमने फाइंड किए थे तो हम और नए क्वेश्चंस के साथ आ रहे हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो। अब तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर इसको आपको एक बार ट्राई करना चाहिए पॉज करके। पर अब मैं मान लेता हूँ हमने पॉज कर लिया और अब ट्राई कर रहे हैं। अब मैं करने जा रहा हूँ 1 2 3। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा कि tan इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स हो रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ट्राई करनी चाहिए भाई, वो आइडेंटिटी क्या थी। वो आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी हमें याद है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके मैं लिख दूं tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है। tan इनवर्स 1/√3, ये साइड पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। tan इनवर्स 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan π/6। तो tan इनवर्स tan है तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली π/6, डायरेक्टली लिख दिया π/6। अब मान लो आपकी ये इक्वेशन होगी नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। पेपर में मैंने डायरेक्टली लिख दिया है π/6, पर मैंने स्टेप शो किया है, तो आपने भी ये शो करना है क्योंकि हम बोर्ड का पेपर दे रहे हो। आपने स्टेप शो करके इसको फिर ये लिखना है, फिर करके ये लिखना है अगले स्टेप में। मैं तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं तो कहीं भी हाथ मारूंगा वो देगा, तो इसीलिए। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। अच्छा, ऐड क्यों करना है भाई, मुझे दिख रहा है यहाँ माइनस वाली टर्म है प्लस वाली टर्म है, तो मेरा इससे मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x, ये तो गया, इज इक्वल टू π/6 प्लस π/2। तो मेरे पास आएगा ये π/6 प्लस π/2। π/6 कैसे आता है, tan इनवर्स 1/3 करिए, π/6 आ गया 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री हो गया। तो इनका एलसीएम लो 6 पाई प्लस 3 पाई, तो ये 2π/3 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2π/3। तो 2 से 2 गया। अब आपके पास क्या रह गया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। अब आपको ये पता है, बहुत ही मशहूर है ये, तो x आपके पास आ जाएगा √3। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना था, इधर देखो, tan इनवर्स x है तो tan को उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू tan π/3 आ गया। tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3। सिंपल क्वेश्चन था, एक टाइप थी, उसके आगे कॉन्टिन्यूड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, अब हो गया आपका ये। ऐसे एक दो और क्वेश्चन होंगे, जितने कवर हो सकते उतने कर लेते हैं। ठीक है, एक दो देखे थे मैंने यार, और ऐसे कहाँ गए। हाँ, ये रहा एक, मतलब इसी टाइप का है। वो जैसे कराया था ना सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का कि साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1, फिर साइन इनवर्स उधर से लगा था, कंपेयर करके x की वैल्यू करने वाली थी, वैसे टाइप का है ये। cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0। यहां पे लिखा फाइंड x, या सीधा लिख देता सॉल्व। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है, अब आपने इसकी जैसा क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन पहले देखा हुआ है, तो आपको पता क्या करना है, cos को उठा के उधर ले जाओ। cos को उठा के उधर लेके जाने का मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3। तो √3 मुझे पता क्या होता है, √3 cot में कब आता है, π/6 पे, इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, वो भी हम एक स्टेप में आएंगे। अब मैं यहां पर एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, उसके लिए ये देखो, cos इनवर्स 0 लिखना था यहाँ पे। अब cos 0 की जगह मैं लिख दूं cos 90 डिग्री, मतलब कि मैंने अगले स्टेप में लिखना था, पर मैं इसी में लिख रहा हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √3 भाई हमें वैल्यू पता कब होती है,
कॉट 30 डिग्री पे उसका आंसर √3 होता है, कॉट 30 का आंसर √3 होता है। तो अब ध्यान से देखो मेरा बन क्या गया, कॉट इनवर्स और कॉट खचक खचक आउट, कॉस इनवर्स खचक खचक बाहर। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये देखो स्टेप्स शो कर दो, tan इनवर्स x प्लस π/6, ये जब कट जाएगा तो π/6 बचेगा इज इक्वल टू π/2, सिंपल। तो अब जब करोगे आप tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सेम x इज इक्वल टू tan π/3, तो इसका दोबारा से आ गया आंसर x इज इक्वल टू √3, सिंपल, x इज इक्वल टू √3 आंसर आ गया। अब हमने एक टाइप के क्वेश्चंस को खत्म कर लिया है, अब हम दूसरी टाइप पे आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, दोबारा रिवाइज करना है, नोट्स बनाओ प्रॉपर, और एनसीईआरटी में से जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने खुद प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, पेपर पैटर्न्स बदल गई हैं। ठीक है, हमारा एक टाइप के क्वेश्चंस का स्लॉट खत्म हो चुका है। अब हमारे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक में से, वो कैसे आते हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। हाँ जी, अब ये आओ, अब वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x की डोमेन बताओ। अब इसमें आपको वो 4 ऑप्शंस दे देगा, पर आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, अच्छा मैं पहले नहीं बता रहा, ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। ए पार्ट है 0 से लेके इंफिनिटी, बी पार्ट है -12 से लेके हाफ, सी पार्ट है नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, डी पार्ट है क्या होगा -12 से 1, सिंपल। अभी उसने आपको 4 ऑप्शन दे दी कि भाई वो बोल रहे हैं डोमेन बताओ, डोमेन बताओ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखो सॉल्यूशन। भाई हमें पता है साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1। डोमेन कौन सी चीज होती है, ये चीज डोमेन होती है, ये चीज जो आपने अंदर वैल्यू डाली है वो होती है डोमेन। अब यहां पर तो x है, तो यहां पर कुछ भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, यहां पर x की जगह कुछ भी होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा और क्लोज इंटरवल के साथ होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x, हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x। तो यहां पर अब जो 2x होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, इसको ऐसे लिखेंगे -1 से 1 के बीच में। अच्छा, अब इन इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं, इस केस में है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस केस में लेस देन इक्वल टू 1। अब इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि यहां पर क्लोज्ड इंटरवल्स है, क्लोज्ड इंटरवल्स का मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड कर लो। तो सिंपल सी बात है, अब इस पूरी इनइक्वालिटी को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, -12 x हाफ। तो आपका ये फाइनल आंसर है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -12 से हाफ। तो देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रही हो, तो बी पार्ट आंसर है इसका, इसकी डोमेन का। अब ये देखो क्वेश्चन है सिंपल सा, पर अगर बेसिक फंडा नहीं क्लियर कि इसकी डोमेन क्या, अब आया वो टेबल याद करने को क्यों बोला था, अगर वो बच्चे को टेबल ही नहीं आता तो वो अटेम्प्ट कैसे करेगा ये क्वेश्चन बताओ। अगर उसको साइन इनवर्स x की डोमेन ही नहीं पता तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो तुक्का मार देगा। प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाए, पर फिर भी आपको एक वेल डिफाइंड मेथड तो आना ही चाहिए। तो बस वो है साइन इनवर्स x की, अगर आपको डोमेन पता है फिर आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। अब सिमिलरली एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास सेम कंसेप्ट पे। अब अगर मैं आपको बोलूं सेम है, डोमेन निकालो, साइन इनवर्स 2x + 4 की, अगर तो देखो, अगर आपको पता है साइन इनवर्स x की क्या होती है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, डोमेन, डोमेन बोल रहा हूं मैं, रेंज नहीं बोल रहा, डोमेन, डोमेन, डोमेन निकालो।
तो जो x है वो यहां से लाई करेगा। अब यहाँ पे x ये पूरी चीज है, तो यहाँ पर जो 2x + 4 है वो कंप्लीटली इस कंडीशन पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 पूरी इनइक्वालिटी में से, हर जगह से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, हमने कुछ भी दिया हुआ ना उसको सिंपल x की टर्म्स में लेके आना था, सिर्फ x बचे, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सब्ट्रैक्ट 4 कर दो, तो यहाँ पर -1 -4 करोगे तो यहाँ पे -5 बचा, तो यहाँ 2x आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1 - 4 -3 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2x - 4 है, सॉरी 2x - 4 है। हाँ, अब ये -1 से 1 -1 से 1, अब यहाँ पे क्या करोगे, ऐड 4 कर दो, ऐड 4 कर दो, तो -1 + 4 कितना हो गया 3, 2x, यहाँ क्या आ गया 5, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। अब डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 3/2 x 5/2, ये आपका आंसर है। x बिलोंग्स टू 3/2, 5/2 क्लोज इंटरवल। तो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट टेस्ट के डोमेन के, क्योंकि ये एक नंबर में परफेक्ट टॉपिक है आने के लिए, परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इससे बेटर है, डोमेन के क्वेश्चंस में बेटर है। अगर मान लो आपके पास है एक फंक्शन y = cos x² - 4, अब वो बोल रहा है इसकी डोमेन निकालो, तो आपको पता है cos इनवर्स है, ठीक है, cos इनवर्स है x² - 4, तो आपको पता है cos इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो यहाँ पे x की जगह कोई भी चीज पड़ी होगी उसकी डोमेन होगी -1 से 1, तो x² - 4 लाया करेगा -1 से 1 के बीच में। अब ऐड 4 कर दो, तो 3x² 5, सिंपल, सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन यही है ना, देख लो एक बार। अब क्या करोगे आप, अंडर रूट लोगे दोनों साइड, अंडर रूट दोनों साइड लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यही है, हाँ यही है। तो अंडर रूट जब दोनों साइड लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ गया, अंडर रूट 5 आएगा। अब x के ऊपर मॉड लग जाएगा, क्यों, क्योंकि जब अंडर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पर आपकी दो कंडीशन बन जाएंगी, अब यहां से आपकी दो कंडीशन बनेगी। मानो जब आपका जो x है वो पॉजिटिव है तो यही कंडीशन बनेगी, जब आपका x नेगेटिव है तब इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, जब आपका x नेगेटिव है तब आपकी इनइक्वालिटी जो उल्टी हो जाएगी। अब जैसे आपका एक ये आंसर है, दूसरा आंसर कौन सा होगा, जब मान लो x एक मॉड का मतलब होता है एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, प्लस माइनस का केस आता है, तो दूसरे में इनइक्वालिटी में पलट जाना है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाना है उसने, एक बार x ये आएगा यूनियन, ये मैं करके दिखा देता हूं, जब मान लो x की जगह यहां माइनस आएगा, x ने माइनस लिया मुझे, तो यहाँ पे आपका अंडर रूट 5 आएगा, यहाँ पे आपका माइनस अंडर रूट 3 आएगा। तो फिर यहाँ से आपके दो आंसर बनेंगे, माइनस अंडर रूट 5 से माइनस अंडर रूट 3, ये एक आ गई, मतलब ये एक टर्म एक डोमेन आ गया आपकी यूनियन। ये कब वाली डोमेन है, व्हेन x इज नेगेटिव। जब देखो जो मॉड आता है तो दो चीजें आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका यूनियन करना है हमने पॉजिटिव वाली के साथ, तो पॉजिटिव वाली के साथ का यूनियन जो होगा वो ये होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है x की डोमेन। तो ये डोमेन वाले टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्यों, ये थोड़ा मतलब पिछले क्वेश्चन से बेटर है, प्रीवियस क्वेश्चन से ये बेटर है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, बस बेसिक फंडा होना चाहिए आपको। cos इनवर्स x की डोमेन पता है, हाँ या ना, हाँ पता है, -1 से 1, तो कुछ भी हुआ cos इनवर्स के अंदर ये वो -1 से 1 के बीच में होगा, बस सीधी सी बात है। अब हम और फर्दर आगे क्वेश्चंस करने लगे हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये तो आप कर ही लोगे। अब साइन इनवर्स sin 2π/3, इसको कैसे डील करना है, इसको क्या आप डायरेक्टली काट सकते हो,
नहीं, क्यों नहीं काट सकते? आप एंगल को कैलकुलेट करके देख लो, 120 डिग्री आ रहा है, प्रिंसिपल रेंज से बाहर है, आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने आपको सिखाया था, साइन इनवर्स साइन, न्यूमिनेटर में कुछ ऐसा कर दो कि डिनोमिनेटर से थोड़ा बहुत मिलने लग जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 माइनस पाई बाई 3। अच्छा, मैंने इसको ऐसे क्यों किया? ताकि जब मैं डिनोमिनेटर अलग अलग करूँ यहाँ पर पाई बन जाए, या यहाँ पर पाई बाई 2 कुछ मल्टीपल बन जाए, जिससे हमारा आइडेंटिटी बन जाए। तो इसीलिए हम करते हैं ये सब। तो इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, तो इसके नीचे करोगे तो ये अलग ही हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया पाई बाई 3। समझ आया? बहुत सिंपल था ये। इसको एक बार नोट डाउन करो, ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है, उनको प्रैक्टिस करो। हमारे और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रेयर है, मतलब देखा नहीं, अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा। अब आपको ये दिया हुआ है, आपको पता है आपसे क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन को देख के कुछ और गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, और बस यही गिवन है। तो सबसे पहले तो ना बीच वाली चीज को उठाओ, क्योंकि इसको आपने देखा हुआ है। 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना आपके सामने, आपका दिमाग ना चले, तो कुछ भी ट्राई करके ना कुछ ऐसा ढूंढो जिससे आप छेड़छाड़ कर सकते हो, इससे आप कुछ कर सकते हो। मतलब इस पूरे से ऐसा कुछ देखा हुआ आपने, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो या तो इनको एक ही टर्म में कर दो चेंज, जैसे या तो सारा साइन इनवर्स में कर दो, या तो सारा कॉस इनवर्स में कर दो। तो मैं बताऊं क्या सोच रहा हूं, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, अब यहां पे रीजन लिखना जरूरी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स को इधर रखो, साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू डाल दी यहां पे। तो अब ये एक साइन इनवर्स एक्स इधर से कट जाएगा, तो आपके पास यहां पे फाइनली क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 आपके पास बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, हमें ना 2 एंड पॉइंट्स दे दिए कि जो इस पूरे का आंसर है ना, जो वो अल्फा और बीटा के बीच में है। इस पूरे का आंसर मतलब इस पूरे की रेंज, इस पूरे का आंसर मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज अल्फा और बीटा है, अल्फा से लेके बीटा तक है इस एक्सप्रेशन की रेंज। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की असली में रेंज निकाल दूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की असली में रेंज निकाल दूं, तो मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अब आप यहां पे लिखोगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कंप्लीट की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स की पता लगी। अब आपने क्या करना है, अब आपका फंक्शन तो ये है प्लस पाई बाई 2, तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैं आपको बोल रहा हूं एडिंग पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 ऐड कर दो। देखो जब यहां पे पाई बाई 2 ऐड करोगे, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 0, तो यहां पे क्या बना
साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय टू। डन। अब यहां पे जब पाई बाय टू ऐड करोगे, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, यहां बचा पाई। तो अब इसको इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। ये जो बीच में चीज लिखी हुई है ये इसके इक्वल ही है। इसको हमने सिंपलीफाई करके ये लिखा है, ध्यान से देखो, इसको सिंपलीफाई करके हमने ये लिखा है। तो आपको पता लगेगा कि अल्फा की वैल्यू 0 हो गई है और बीटा की वैल्यू यहां पाई हो गई है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अभी तक का अच्छा क्वेश्चन था, लेवल वाला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। अच्छा देखो करना क्या है, उसने आपको बोल दिया, बोलना नहीं, उसने सिर्फ आपको एक्सप्रेशन दिया, आपको इंटरप्रेट करना है खुद। उसने आपको रेंज दी है ये कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो अल्फा से बड़ा और इक्वल टू है और छोटा है बीटा से या इक्वल टू है। तो आपने इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई किया, फिर आपने कंडीशन लगाई कि मुझे साइन इनवर्स एक्स की रेंज पता है, मैं अगर उसमें कुछ ऐड कर दूंगा तो मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। फिर इसको और इसको कंपेयर किया, फिर अल्फा की वैल्यू आई 0, बीटा की वैल्यू आई पाई। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। और ये रीजन यहां पे आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो बस यही था, इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे लेवल अप होते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कि वो आपसे पूछ रहा है डोमेन, हाँ वो आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स नहीं है, कॉस एक्स है। तो वो पूछ रहा है इसकी डोमेन बताओ कंबाइंड फंक्शन की, डोमेन बताओ कंबाइंड फंक्शन की। जब भी ऐसा होता है कि कंबाइंड फंक्शन कुछ दिया हो और उसकी डोमेन पूछी हो, तो हमेशा जो एक टर्म की डोमेन और दूसरे की, उनका इंटरसेक्शन लेना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो उनके बीच में कॉमन आ रहा है ना, वो डोमेन होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1, ये डोमेन होती है साइन इनवर्स एक्स की। कॉस एक्स की क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, -1 to 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -1 to 1 इज डोमेन ऑफ f of x। f of x क्या है, इस पूरे फंक्शन का नाम है f of x। पूरे रियल लाइन, पूरा रियल नंबर लाइन और -1, में कॉमन क्या है, -1, तो वो डोमेन हुआ f of x का। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया। तो चलो बस अगली वीडियो में मिलेंगे।